नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज खास खबर में अपने मुद्दे पर बात करें, लेकिन उससे पहले नजर एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर, अधिग्रहित की गई जमीन का ये पूरा मामला है और इस मामले में आपको बता दें कि उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों में गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। गुस्साए किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी गन्नौर में की है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसानों को शांत करवाने की कोशिश भी की जा रही है। अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है और जो किसान मांग कर रहे हैं उनकी मांगे भी पूरी नहीं हो पा रही है। गन्नौर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है किसानों का गुस्सा यहाँ पे किस कदर बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर इन किसानों ने की और ये कह रहा है कि मुआवजा सरकार ने सही तरीके से नहीं दिया है और इसी का आरोप लगाते हुए ये किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। दलबीर राठी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। दलबीर, अभी आपसे जानना चाहूंगी, स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है? क्या किसानों के गुस्से को शांत करवा लिया गया है? जी नहीं, देखिए किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी पंचायत 1-2 दिन में करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी रणनीति तैयार करेंगे सरकार के खिलाफ। आज उन्हें काफी आक्रोश नजर आ रहा था और 2004 में जो है बड़ी जो गांव है इसके आसपास की औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। उस समय 2,50,000 रुपए उनको मुआवजा दिया गया था। उसके बाद वो कोर्ट में गए थे, वहां से 4,26,000 मुआवजा मिला। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से 5,80,000 का मुआवजा तय हुआ है उनका, जिसको वो नाकाफी मान रहे हैं और इसके खिलाफ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। तो अब जो किसान है वो आगे की रणनीति बना रहा है, लेकिन दलबीर, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। क्या कोई अधिकारी भी पहुंचा है और इन किसानों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है? जी, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। हाँ, पुलिस प्रशासन काफी संख्या में मौजूद यहाँ पर है। सीआईडी विभाग के लोग, गुप्तचर विभाग के लोग पहुंच गए, एसपी सिक्योरिटी के लोग पहुंच गए और लोकल पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, लेकिन कोई अधिकारी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा। किसानों की सुध लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं? कब तक वो नहीं मानने वाले? कब तक जो उनका ये प्रदर्शन है वो चलता रहेगा? कितना गुस्सा प्रदेश सरकार को लेकर इन किसानों में है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे पहले बड़ी में राई में जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उन्हें भी 50 लाख से कम का मुआवजा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है दलबीर के लगातार सरकार की तरफ से तमाम बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि हम किसान हितैषी हैं, उनके हक के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम मामले ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा वाकई में नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए 3-4 फसलें जैसे किसान की बर्बाद हो चुकी हैं। पीछे गेहूं की हुई थी, धान की हुई थी और इस बार फिर धान की फसल, और विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कि सरकार की नींद नहीं टूट रही कि किसानों के प्रति कुछ गंभीरता ले, कुछ उनके लिए किसी किस्म का कार्यक्रम तय किया जाए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? गंभीरता क्यों दलबीर दिखाई नहीं दी जा रही? वादे और दावे तो बहुत किए जाते, जमीनी हकीकत पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? जी देखिए, जैसे कि विपक्ष भी और किसान यूनियन के लीडर भी, जैसे जाट नेता भी सड़क पे आए हुए हैं आरक्षण को लेकर। वो सभी इस बात को लेकर है कि ये आरोप लगाते हैं सरकार पर बार बार कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, इन्होंने किसान से या गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और इसको लेकर कई बार बड़े आंदोलन और प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन दलबीर ये भी कहा जाता है अक्सर की बात, चाहे सरकार की हो या फिर विपक्ष की, किसानों को अक्सर एक मुद्दा बनाया जाता है और बस एक मुद्दा बना के दावे और वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे करना है ये कभी भी सोचा नहीं जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान की वे चुनाव से, जैसे चुनाव के पहले बहुत सारे दावे कर रहे हैं, उनके अपने उसमें चुनाव घोषणा पत्र में भी डालते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद सरकार गठन होने के बाद में दावे फुस हो जाते हैं।
चलिए, बेहद शुक्रिया दलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दावे जरूर हवा हो जाते हैं जब ये ऐसी हकीकत सामने आती है। गन्नौर से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे। वहां पे किस तरीके से जो गुस्सा है किसानों में वो देखने को मिल रहा है। लाजमी है जब परेशानियां किसानों को होंगी तो आवाज भी वो जरूर उठाएंगे। सरकार को भी इस तरफ कोई काम जरूर करना चाहिए। खिलखिलाएंगी बेटियां, तमाम जो मुहिम चलाई जा रही है शायद अब उनका रंग भी दिखने लगा है। हरियाणा में गिरते लिंगानुपात के बीच फरीदाबाद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सूबे में सबसे बेहतर लिंगानुपात वाले मेवात जिले को भी पीछे छोड़ दिया है। 2 महीने पहले तक जो फरीदाबाद रेड जोन में था, अब उसी फरीदाबाद ने मेवात जैसे जिले को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े सच हैं क्योंकि जिला उपायुक्त ने इन आंकड़ों पर अपनी मोहर लगा दी है। कुछ महीने पहले हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फरीदाबाद को रेड जोन घोषित किया गया था, जहां सितंबर महीने में फरीदाबाद का सेक्स रेशो लड़कियों के अनुपात में 847 लड़कियां थी। आपको बता दें कि वहीं अक्टूबर में ये बढ़कर 952 हो गई और नवंबर के ताजा आंकड़ों में 946 ये हो गई हैं, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार मेवात का अनुपात 930 के आसपास है। तो फरीदाबाद ने बाजी मार ली है। जो फरीदाबाद पहले काफी पीछे चल रहा था, आज वही फरीदाबाद काफी आगे पहुंच गया है। लिंगानुपात में एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद ने स्थापित कर दिया है। जाहिर सी बात है जो तमाम कोशिशें, तमाम पहल, तमाम योजनाएं बेटियों के लिए सरकार की तरफ से लाई गई हैं, उसका फायदा जरूर मिल रहा है, उसका असर जरूर मिल रहा है। तमाम योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बात करें हम आपकी बेटी हमारी बेटी, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बेटियों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि जो ये मुहिम चलाई जा रही थी ये अब रंग लाने लगी है। और इन पूरे आंकड़ों को लेकर आपको बता दें कि जिला उपायुक्त का क्या कुछ कहना है, पहले वो उनका बयान भी सुनाते हैं आपको। बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जिला फरीदाबाद में कि जहां पर कि लिंग से पूर्व, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण हो रहा होगा, और जिसके फलस्वरूप जो है अगर आप सेक्स रेशियो एट बर्थ देखें, जो पहले 850 होता था साल भर पहले, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गया और लास्ट 2 महीने के अभी जो रिजल्ट आए हैं वो लगभग 954 हो गया है। तो मेरा मानना है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो सरकार के एफर्ट्स हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, तो उसका जो है नतीजा आप सामने धीरे धीरे आने लग रहा है और सीधा 100 का जो जंप है 1 साल में वो उसका रंग लाने लगी है, फायदा इसका मिलने वाला। राजेंद्र धैया हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। राजेंद्र, जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही थी, अब धीरे धीरे एक एक करके इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद ने कम से कम बेटियों को बचाने में हासिल कर लिया है। आवाज मिल रही है राजेंद्र आपको? हेलो जी राजेंद्र, आवाज मिल रही है? जी बताइए। हाँ, एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद ने बेटियों को बचाने में हासिल कर लिया है। इसके पीछे कितनी मेहनत मान सकते हैं और कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, यहाँ पर पिछले काफी दिनों से जो अवैध जो डिलीवरी हट चलाए जा रहे थे उनके खिलाफ यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उसी का ये नतीजा यहाँ पर सामने आया है, जो सार्थक सिद्ध हुआ है और काफी यहाँ पर जो लिंगानुपात में काफी मदद मिली है और जो लगभग 100 का आंकड़ा इन्होंने एकदम से जो पार किया पिछले 2 महीने के अंतराल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक ही बार में 100 की जंप यहाँ पे लगा दी गई। राजेंद्र, साफ तौर पे ये भी देखा जाएगा कि अगर तमाम योजनाएं चलाई जा रही थी, हालांकि विपक्ष की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि सिर्फ कागजों पे है, जमीन पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन 100 की छलांग लगी और इससे साफ जाहिर है कि काम हो रहा है और बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो प्रशासन है यहाँ पर काफी मुस्तैद है और पिछले दिनों देखने में आया है, सभी को मालूम है, जगजाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर कितने छापे लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा और काफी जो अवैध रूप से जो दुकानें यहाँ पर चला रहे थे डिलीवरी की हट की, तो ये काफी जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छी थी। हमारे साथ बल्लभगढ़ से सीएमओ रोशन अरोड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं रोशन नहीं डॉक्टर गुलशन अरोड़ा हूँ, सीएमओ फरीदाबाद। जी चलिए, माफी चाहूंगी, डॉक्टर गुलशन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुलशन जी, जो
एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद ने हासिल किया है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो उसमें जो एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, कितनी मेहनत इसके लिए, और दूसरे जिलों की अगर बात करें तो वहां पे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है ताकि वहां पर भी जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कहता कि भी बाकी जिलों के सीएमओ साहबान इसमें जुटे हुए नहीं है। जहां तक मेरी नॉलेज है, पूरे प्रदेश के सारे सीएमओ जी जान से लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए जुटे हुए हैं। जहां तक फरीदाबाद का सवाल है, पिछले 1 साल से हम प्रयासरत हैं और उसके लिए हम कई तरह के वर्कशॉप्स की ऑर्गेनाइज करी हैं, सेमिनार्स करे हैं, स्कूलों में जाके लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने सख्ती भी की है कि अगर कोई अवैध रूप से ये इस कार्य में संलिप्त है तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है। बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे जिलों में हो नहीं रहा, लेकिन हर जगह पे कोशिश की जा रही है और वाकई में इससे फायदा भी काफी मिल रहा है। गुलशन जी, आपने ये भी बताया कि आप तमाम तरह के अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे थे, आप कॉलेजेस में जा रहे थे और सरकार की तरफ से भी आपको इसमें पूरा सहयोग मिला, क्योंकि सरकार ने भी तमाम योजनाएं इसके लिए शुरू की थी। हरियाणा सरकार की तरफ से मेरे को पूरा सहयोग मिला है अब तक। यहाँ तक के मुझे याद है कि कुछ महीने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब पानीपत में शुरू हुआ तो उसके तुरंत बाद हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था बीके अस्पताल में, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल जी गुर्जर थे, हमारे एमएलए मैडम सीमा त्रिखा जी थी, विपुल जी थे, सारे एमएलए साहबान भी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने पूरा सहयोग दिया इसमें। बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला, ये भी आप बता रहे हैं। लेकिन अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आगे ऐसे जो कार्यक्रम हैं वो अब इसी स्पीड में चलते रहेंगे, क्योंकि अब जो एक आंकड़ा हमने छुआ है उस आंकड़े को मेंटेन करना है और शायद अब कोशिश आपकी ये होगी कि आप इसे और आगे लेकर जाएं। देखिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग के जो है वो इस कार्यक्रम में पूरी तरह से जुटा हुआ है और मैं यहाँ ये आश्वासन दिला सकता हूँ कि हम इस कार्य में बड़ी तत्परता से जुटे रहेंगे और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि जो हमने लिंग अनुपात जिस जगह पे पहुंचा है इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि मेंटेन करने की कोशिश भी यहाँ पे आपकी तरफ से की जाएगी। लेकिन मैं गुलशन जी ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो लोग हैं वो अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, वो क्या ये अब जानने लगे हैं कि बेटियों की अहमियत क्या है, वो भी समझने लगे हैं क्या? कहीं ना कहीं देखिए, सोच में परिवर्तन तो आता नजर आ रहा है और ये अभी 6, 7, 8 महीने में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना सोच में अंतर आया है। ये आने वाला समय बताएगा कि कितना अंतर आ गया है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका गुलशन साहब हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जी भी फोन लाइन पर है। रेणु जी नमस्कार। जी नमस्कार। रेणु जी, पहले बात तो बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद में तो कम से कम हासिल कर लिया है। ऐसे में जो बेटियों को बचाने की मुहिम सरकार की है, बात केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, पूरी कोशिशें लगातार की जा रही है और आज उन्हीं कोशिशों का फल भी मिल रहा है। देखिए, कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा वक्त जरूर लेती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव सोच के साथ है, अच्छी नीयत और नीति के साथ है तो उसका इफेक्ट भी आपको जल्दी से दिखने लग पड़ता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम जो शुरू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों से संबंधित और कार्यक्रम जिसमें बेटियों के लिए राशि का योगदान रहा हमेशा। उनके एक बेटी पैदा हो, 2 हो, 3 हो, तीनों के लिए एक लिमिटेड राशि देनी, तो ये सारी बातें इस चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रही हैं। और साथ के साथ धीरे धीरे जो हम 1 to 1 पर्सन को मिल रहे हैं उसमें भी सोच में परिवर्तन आता जा रहा है। आज लड़कियां कई स्थानों पर आपके और मेरे जैसे कामों में लगी हुई हैं, तो देखा देखी कुछ मुझे देख के इंस्पायर होती हैं, कुछ आपको देख के इंस्पायर होती हैं। इससे भी जो है ना सोच में परिवर्तन आ रहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे नो डिफरेंस रहेगा। तो धीरे धीरे रेणु जी बता रही हैं कि परिवर्तन आ रहा है और आगे जाकर और भी अच्छा समय आने वाला है। लेकिन रेणु जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो अब ऐसे जिले हैं जहां पर ये समस्या गंभीर है, क्या वहां पर अब और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको लेकर काम किया जाएगा? वहां पे और ज्यादा इम्प्लीमेंट कैसे हो ये योजना, उसको लेकर पुरजोर यहाँ पे काम किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, जैसे मैं महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ, जब हमें इस तरह का कोई स्थान पता लगता है कि वहाँ लिंगानुपात में अभी डिफरेंस है या वहाँ बेटियों को स्कूल भेजने में अभी सोच में परिवर्तन नहीं आया, वहाँ हम लोग जाते हैं, कैंप करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे कार्यक्रम किए, अटेंड भी किए, जिसमें हम उनको जो है ना फीडबैक देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, अपकमिंग गर्ल्स का एग्जाम्पल देते हैं, तो बहुत चेंजेस आते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने एक स्थान पर जाकर सिर्फ गर्ल्स को हमने बिठाया और उनसे क्वेश्चनियर काइंड ऑफ किया, तो मैक्सिमम गर्ल्स में जो उत्साह था ना वो बढ़ने का था। तो जब इस तरह से बच्चियों में उत्साह भरा जाएगा, छोटी बच्चियों में, अल्टीमेटली वही बच्ची एक दिन माँ बनेगी और उसी ने लिंगानुपात रोकने का जो प्रयास है वो कंटिन्यू रखना है। तो हम कोई भी चीज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रेणु जी हमसे बात करने के लिए। तो वाकई में ये पहल जो थी, हालांकि तमाम आलोचनाओं का सामना भी इसको करना पड़ा, लेकिन अब असर इसका धीरे धीरे दिखने लगा है। फरीदाबाद ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है और उम्मीद अब ये है कि प्रदेश के तमाम जिलों में ये कीर्तिमान यूं ही हासिल होता रहे, बेटियों को यूं ही बचाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा इस पर होगी, बने रहिए हमारे साथ। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्राइम रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। एक साल यानी कि
काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब अगर सरकार के मंत्री या फिर ये लोग कहें कि अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं यही कह रही हूँ कि एक अच्छी शुरुआत का हमें वेलकम करना चाहिए। हमने परिणीति चोपड़ा को इस तरह का कोई बड़ा मुहिम या कुछ ऐसा बड़ा मैसेज देते हुए तो नहीं देखा हरियाणा में जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बनी। सच्चाई की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि केवल एक बेटी नहीं होगी जो इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होगी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खास खबर में। खिलखिलाएंगी अब बेटियां, क्योंकि प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, बेटियों को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, पहल की जा रही है और उन तमाम कोशिशों से अब फायदा ये होगा कि अब आपको बता दें कि फरीदाबाद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि लिंगानुपात के मामले में एक नया कीर्तिमान फरीदाबाद ने हासिल कर लिया है, मेवात को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस सब से ये भी अब साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो तमाम कोशिशें हो रही थी, कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनसे फायदा भी अब जरूर मिल रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी सफलता इसको लेकर मिल पाई है। आंकड़ों के जरिए ये साफ हो गया है कि अब जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। हालांकि तमाम आलोचनाएं इसकी की जा रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन बदलाव अब आ रहा है और वो बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, समय जरूर उसमें लगता है। लेकिन इस सबके बीच में बात ये भी है कि मानसिकता में बदलाव लाना भी बेहद जरूरी है और वो मानसिकता में बदलाव तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से रंजीता मेहता जी फोन लाइन पर है। रंजीता जी नमस्कार। रंजीता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैं सुन पा रही हूँ। रंजीता जी, जिस तरीके से बेटियों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही थी, तमाम प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे और अब उनका फायदा भी देखने को मिल रहा है, फरीदाबाद में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है, तो क्या अब इसको लेकर तमाम जो दूसरे जिले हैं उनमें भी कोशिशें और ज्यादा तेज कर देनी चाहिए ताकि इससे फायदा मिले? बिल्कुल करनी चाहिए, ये सब लोग मिलकर कोशिशें करेंगे तभी इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली जो पहले भी बात चल रही थी कि मानसिकता वाली बात है कि हमें अपनी महिलाओं, अपनी बुजुर्ग जो गांव में रहती हैं स्पेशली, उनकी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी कि वो लड़की और लड़के की जो भेदभाव की इच्छा करती है कि लड़का जरूर होना चाहिए, जब तक वो नहीं खत्म होगी, वहां से प्रेशर खत्म नहीं होगा, तब तक एक बहू, एक बेटी अब मजबूर नहीं होगी कि वो अपनी कोख में अपनी बेटी की हत्या करे। चलिए अच्छा है, कम से कम इसमें राजनीति नहीं हो रही। रंजीता जी, तो आप ये मान रही हैं क्या कि प्रदेश सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, कोशिशें जो हो रही है वो उनका फल भी मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है? नहीं, कोशिशें बिल्कुल अच्छी हो रही हैं और ये कोशिशों की शुरुआत अभी से नहीं हुई, इसकी शुरुआत 4-5 साल पहले से ही हो चुकी है, जब से हमने बेटियों के लिए अलग अलग स्कीम्स, लाडली योजना और सब चीजें की थी, उसी से सेक्स रेशो धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। पहले जो घटती जा रही थी, मेवात की सबसे कम थी, 700 से भी कम हो चुकी थी, अब वो बढ़ बढ़ के 900 से ऊपर पार कर रहे हैं। मेवात से भी आगे अब फरीदाबाद निकल गया है और 100 की छलांग लगा दी सीधे। जी मैं बिल्कुल हो रही हूँ, तो हर जगह जो कोशिशें बेटर हो रही हैं, लड़कियों के लिए अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, उनके लिए अच्छी योजनाएं आ रही हैं, तो इससे लोगों को जागरूकता बढ़ रही है और लोग चाह रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर के हिस्सेदार है और बराबर के भागीदार हैं। तो ये सोच अब
ठीक हो जाएगी तो सब चलिए, प्रॉब्लम सोच अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक अपने आप हो जाएगा। बेहद शुक्रिया रंजीता जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो वाकई में सोच में बदलाव आना शुरू हो गया है, शुरुआत उसकी हो गई है और धीरे धीरे जो वक्त है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि जो हमारे प्रदेश में जो हालत बेटियों की बनी हुई थी अब वो देखने को नहीं मिलेगी। अब खिलखिलाएंगी बेटियां, अब हर बेटी के चेहरे पे मुस्कान होगी, अब हर माँ बाप खुशी से कहेगा कि हमारे घर में भी एक बेटी है, मेरे घर में एक बेटी है जो मेरी आन है और जो मेरी शान है। और शायद तभी ये बदलाव संभव हो पाएगा। सरकार की कोशिशें भी सराहनीय है और उसके ऊपर अगर आपका साथ सरकार को मिल जाए तो वाकई में बेटियों को पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।